सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन इन्फॉर्मेटिक्स चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो किसी नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, किसी अपडेट से रिलेटेड नहीं है, किसी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। आज की जो वीडियो है एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ कंटेंट के लिए काम, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से मुझे मिलेगा कंटेंट 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 कंटेंट। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए, हेल्थी डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरों को भी ज्ञान हो, दूसरों को भी पता चले कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी सब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनोगे, 101% आप सब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनोगे। क्योंकि मैं जो फीडबैक देता हूँ लाइव चेकिंग में, और आप लोग काम कर रहे हो और आप लोग ग्रो कर रहे हो, जल्दी जल्दी ग्रो करोगे और जल्दी जल्दी एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनोगे। तो आप जब बड़े यूट्यूबर्स बनोगे तब ऐसी सिचुएशन फेस कर सकते हो। इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैं इस वीडियो में, इस कंट्रोवर्सी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसके बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, ये चल रही है अंशु मौर्य और सौरभ जोशी जी के बीच में। अंशु मौर्य जी जो कि बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं टेक्निकल स्पोर्ट के बारे में, और बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं इनकी वीडियोस, और आप सबको मोटिवेट करते हैं कि आप एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने। वहीं पे सौरभ जी जो बहुत ही टॉप के वीलॉगर हैं और इंडिया के टॉप वीलॉगर्स में आते हैं, जिनकी कमाई हम सोच भी नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते कितनी है, मैं गिन नहीं सकता। चलिए, कमाई की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मैं स्मॉल स्टोरी, मैं ब्रीफ में आपको स्टोरी बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली स्टोरी में क्या है कि अंशु मौर्य जी बाइक में राइड करके मिलने गए सौरभ जोशी जी से। 800 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया। तो वो चाहते थे कि इंटरव्यू लें। उन्होंने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें वो उन्होंने जानना चाहा कि मुझे किससे मिलना चाहिए, किसका इंटरव्यू करना चाहिए जिससे आप लोग सब मोटिवेट हो। उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई वो सौरभ जोशी की हुई, कि आप लोगों ने कहा कि आप सौरभ जोशी जी का इंटरव्यू लो। तो सौरभ जोशी जी का इंटरव्यू लेने के लिए चले गए। तो वहां पे उनको परमिशन नहीं मिल पाई, कई रीजन दिए गए कि अभी मैं मिल नहीं सकता हूं। तो ये बेसिकली है। तो ये बेसिकली ब्रीफ स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको बताया है। अब इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, मैं दोनों के पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे हम, और उसके बाद डिसीजंस आप लोगों ने लेना है कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही है। तो इसमें बेसिकली देखिए क्या है, हम कभी भी किसी टॉप के जो वीलॉगर्स या टॉप का कोई भी यूट्यूबर हो उससे मिलने के लिए जब हम जाते हैं, तो मैं पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि आप जरूर एक बार परमिशन लेके जाइए। देखिए, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, उनका वर्क शेड्यूल होता है, उनके कई अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो कभी भी जब आपने टॉप के यूट्यूबर से मिलने जाना है तो प्लीज परमिशन लेके जाइए। अब इसमें जो इस सिचुएशन में बेसिकली क्या आता है कि ये घर पे नहीं थे, ये बाहर गए हुए थे। तो बाहर मिलने के लिए अंशु मौर्य जी घर पे मिलने नहीं गए, बाहर ही मिलने गए। तो वहां पे परमिशन मांगी तो परमिशन नहीं मिल पाई। अब इसमें दूसरा सिचुएशन आता है। दूसरा सिचुएशन ये आता है कि जब हम देखिए एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है, सब लोग हेल्प करते हैं, सब लोग ग्रुपिज्म होता है। अब ये भी एक इंडस्ट्री है, यूट्यूब एक बहुत बिग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री को भी आज के मुकाबले में टक्कर दे रही है। तो यूट्यूब इज ए बिग इंडस्ट्री, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। छोटा सा अगर वो अंशु मौर्य जी से मिल लेते तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती। इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करते तो वो कह सकते थे कि मैं अभी इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, 1-2 मिनट के लिए हाय हेलो कर लेते, फोटो खिंचा लेते, वो भी बहुत बढ़िया था। उनको फिर बाद में अपॉइंटमेंट दे देते कि अंशु जी मैं आपसे बाद में मिल लूंगा, मुझे अपॉइंटमेंट मेरी सारी बुक है, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ तो मैं आपको मिल लूंगा। एक बात करके उनको अपॉइंटमेंट का अगली डेट दे सकते थे, वो भी बहुत अच्छा था। अंशु मौर्य जी को भी अच्छा लगता और सौरभ जोशी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसमें देखिए अंशु मौर्य जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। अंशु मौर्य जी हैं एक मोटिवेशनल, आप कह सकते हो यूट्यूबर गुरु हैं। क्यों है? क्योंकि वो मोटिवेट करते रहते हैं कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनो। अब कंटेंट के लिए देखिए वो जरूर है। देखिए कंटेंट के लिए कौन नहीं जाएगा। अब टीचर भी होता है, टीचर एक गुरु होता है, बट वो सैलरी तो लेता है ना, उसने भी तो अपना घर चलाना है। तो वैसे ही अंशु मौर्य जी कंटेंट के लिए जरूर जाते हैं, बट वो साथ साथ में एक सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब से पैसा कमाओ, यूट्यूब में बहुत पैसा है, और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स टिप्स यूट्यूब के बारे में देते हैं। तो हैट्स ऑफ टू अंशु मौर्य जी। सेकंड देखिए सौरभ जोशी जी का है, वो बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए उनके बहुत मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिससे मतलब कि वो इतना टाइम नहीं दे पाते, उनका भी बिजी शेड्यूल है, हम उनको भी पॉइंट उनके भी देखने पड़ेंगे। बट हाँ, जब एक यूट्यूबर मिलने आया है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी से कहे कि आप 1-2 मिनट के लिए मिल के बाद में अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी यूट्यूबर से मिलने जाते हो, बड़ा यूट्यूबर है, तो अपॉइंटमेंट जरूर लेके जाइए, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप बाहर गए हुए हैं, बाहर आपको यूट्यूबर मिल जाता है, तो उस दूसरे यूट्यूबर की भी, जो बड़ा यूट्यूबर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिल ले। 1-2 मिनट से कोई किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये बेसिकली थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अंशु मौर्य जी के बारे में और सौरभ जोशी जी के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर बताइएगा। आई होप कहीं ना कहीं मैं ये क्लैरिटी कर पाया हूँ कि कभी भी हम, जब आप लोग बड़े यूट्यूबर्स बन जाओगे तो जरूर सबको टाइम दीजिए। एक दिन में नहीं पॉसिबल है, अलग अलग टाइम पे दे सकते हैं। और देखिए आप लोगों की भी, यूट्यूबर्स की भी अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी लाइफ स्टाइल होती है। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सबके बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनकी भी लाइफ स्टाइल होती
होती है उनकी भी अपनी प्राइवेसी होती है, उनको मिलना मुश्किल होता है क्योंकि चलो उनके साथ तो गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं। यूट्यूबर्स के साथ तो अभी इतना पैसा नहीं आया है कि वो अपने गार्ड, पर्सनल गार्ड रख सके, तो अभी उनको अपने आप खुद ही पर्सनल गार्ड बन के अपनी सिक्योरिटी करनी होती है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जिसमें आने वाले टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन जाओगे और डेफिनेटली बनोगे, अच्छा काम करो, डेफिनेटली आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनोगे और अर्निंग्स आपकी लाखों करोड़ों में होगी। तो चलिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई लाइव पे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।